चैप्टर का नाम डालिए सभी लोग, डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको? अवकलन। अवकलन बोलो, अवकलज बोलो, ढेर सारे नाम है। क्या होता है डिफरेंशिएशन? सबसे पहला तो प्रश्न यही बनता है, तो तुम सीधा सा बताओ, बदल गई। क्या बताओगे? ये जो बदल गई वर्ड है, इसी को ही कहा जाता है डिफरेंशिएशन। मतलब अगर तुम हिंदी भाषा में बोलना चाहते हो तो क्या बोल सकते हो? बदल गई। और अगर मैथ की लैंग्वेज में बोलना चाहते हो तो क्या बोलोगे? डेरिवेटिव हो गया। क्या हो गया? बदल गया। सही कह रहे गलत? तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी ये बदलाव वाला खेल है, ये किसके अंतर्गत आता है? डिफरेंशिएशन। देखो यहां पर ये इतना आसान थोड़ी रहा। ये पूरा जो चैप्टर है, हमने आपको पहले बताया, फिर से बता दे, मैथ में कितने नंबर का आता है? 44 नंबर का। और इसका जो मेन बाप है वो कौन है? कलन। तो कलन के दो बेटे हुए। कितने बेटे? बड़ा बेटे का नाम क्या था? डिफरेंशिएशन। छोटे बेटे का क्या नाम था? इंटीग्रेशन। और जानते हो, छोटा खिलाड़ी निकल गया भाई मेरे। छोटा क्या निकल गया? खिलाड़ी निकल गया। तो अगर तुमसे कभी कोई कहे ये क्या है, तो बड़ा बेटा है, रिस्पॉन्सिबल है। घर का बड़ा बेटा कैसा होता है? काफी रिस्पॉन्सिबल होता है। बिगड़ेगा बहुत कम, और बिगड़ेगा तो फिर अच्छे से बिगड़ेगा। दारू पी के कहीं इधर उधर लुढ़ा करा होगा। और इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया? छोटा बेटा। क्या हो गया? तो यहां पर देखिए, समझिएगा, 44 नंबर है और इन्होंने आगे चल के बच्चों की फौज बनाई। क्या बनाई? फौज। मतलब अवकलन ने तो ऐसी फौज बनाई कि जिला तैयार हो सकता था। क्या तैयार हो सकता था? मतलब इन्होंने भी बच्चे पैदा करना चालू करे। ये काहे पीछे रहे? जब बाप ने दो करे तो इनने भी क्या है? फौज इकट्ठा करी। और लेकिन इंटीग्रेशन ने क्या किया? पूरा पूरा देश बना दिया। इतने बच्चे पैदा किए। सबसे ज्यादा बच्चे किसने पैदा करे? ठीक है, बहुत कैपेसिटी थी। तो यहां पर इसने क्या बनाई? कंट्री। क्या बनाई? ठीक है। और इसने क्या बनाया? इसने केवल और केवल, अरे अंग्रेजी ना कहूँगा यार, क्या लिखो? जिला। क्या लिखो? और क्या, डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग पर आती नहीं है। हाँ, तो सीधे सीधे क्या है? इसने देश बनाया और इसने जिला बनाया। बहुत बार ऐसा होता है, देखिए समझिएगा जरा, आपको अगर किसी के बॉडी का टेम्परेचर नापना है, क्या नापना है? तो आपके पास क्या होना चाहिए? थर्मामीटर। भाई लगाया, तुरंत पता चल गया, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। सेम इसी तरीके से अगर तुम्हें बदलाव ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन। क्या होना चाहिए? तो ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन मतलब ही क्या होता है? बदलाव। क्या होता है? अब जैसे कि मान लीजिए एक गांव है और एक गांव में दो दोस्त रहते हैं। क्या रहते हैं? साथ में अपना उठते हैं, बैठते हैं। ठीक है। जो जामुन का पेड़ होता है ना, उससे जामुन भी क्या करते थे? साथ में तोड़ते थे। ठीक है। एक दूसरे की नाक भी क्या करते थे? पोंछते थे। ठीक है। अभी तक तो सब बढ़िया अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ? बड़े हुए। क्या हुए? एक उसमें से क्या है, बढ़िया, उसने क्या करी? पढ़ाई करी बहुत अच्छे से। मतलब इतनी बढ़िया कि वो अब गांव छोड़कर कहीं किसी शहर में अच्छे से क्या कर रहा है? पैसा कमा रहा है। क्या कर रहा है? मतलब महीने का जो टर्नओवर उसका है वो कम से कम 40 से कितना है? 50 लाख रुपए। और ये यहां पर क्या कर रहा है? ये तसले से गोबर भर रहा है। गोबर भर के उसको क्या कर रहा है? फेंक रहा है हर सवेरे। तो कहने का मतलब है अभी तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। उसका दोस्त यहां से कहां पहुंच गया? इतनी दूर, इतने अच्छे ओहदे पर पहुंच गया, लेकिन अभी भी कोई बदलाव। तो इसका मतलब अभी डिफरेंशिएशन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जब उसकी शादी हुई, किसकी? दूसरे वाले की, और उसको बढ़िया से क्या है? गोरी कलर की क्या है? बढ़िया से क्या है? अच्छी लड़की से, सुंदर लड़की से क्या हुई? शादी। बस उसको दिमाग में चढ़ गया, भाई ये क्या हो रहा है? मैं यहीं गोबर फेंकता रहूंगा क्या जिंदगी है?
तो बस यहीं से उसकी कहानी क्या है, बदली। तो कहने का मतलब है अब उसको, उस बदलाव को हम क्या कहेंगे, डिफरेंस। मतलब वहां से उसका क्या हो गया, डिफरेंसेस हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा है कि डिफरेंशिएशन मतलब ही क्या होता है, बदलाव, और इंटीग्रेशन मतलब अभी बाद में समझेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है। और आपको अगर मैथमेटिकली अगर बताएं तो इसको जो बनाया था उसका नाम था सर आइजैक न्यूटन। क्या नाम था, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने इस चैप्टर को क्या करा था, बनाया था। तभी आप देखोगे न्यूटन फिजिक्स में भी अपना बहुत बड़ा रोल निभाते हैं और उनका मैथमेटिक्स में भी क्या है, बहुत बड़ा रोल है। तभी आप अभी देखोगे फिजिक्स में बहुत सारी डेरिवेशंस हैं। ठीक है, इन सब चीजों में किसका, जगह जगह पे किसका इस्तेमाल होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो आप सिंपल सा लिखिए सभी लोग, अपने आप में एक ये परिवार है। ठीक है, तो हम कलन को, कैलकुलस को क्या बोलेंगे, कलन को, कैलकुलस को क्या बोलेंगे बेटा, कोई बोल सकता है, परिवार। क्या बोलेंगे, परिवार मतलब क्या होता है, फैमिली। क्या होता है, और इस फैमिली में दो मेंबर, बड़ा बेटा क्या है, डिफरेंशिएशन, छोटा बेटा क्या है, डिफरेंशिएशन। हेडिंग डालिए परिवार, क्या हेडिंग पड़ेगी, परिवार। ब्रैकेट में लिख लीजिए कलन, परिवार, ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, कलन। और फिर उसके बाद पहला पॉइंट बड़ा बेटा, तो बड़ा बेटा हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन। फिर क्या लिखोगे, छोटा बेटा, तो छोटा बेटा हमारा कौन है, इंटीग्रेशन। अगर एक शब्द में अगर तुम्हें किसी को बताना है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो तुम क्या बताओगे, बदलाव। रब कर दे। तो किसने इस चैप्टर की खोज करी, सर आइजैक न्यूटन। तो कलन के दो पार्ट हैं, कौन कौन से, पहले वाले को क्या बोला गया, डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले को क्या बोला गया, इंटीग्रेशन। दोनों कितने नंबर के आते हैं, 44 नंबर के। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सवालों की संख्या डिफरेंशिएशन में ज्यादा है कि इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या है, ज्यादा है। अब आपको थोड़ा सा इसका कोर्स बता दें कि जैसे हम लोग आते हैं जब डिफरेंशिएशन में, किस में आते हैं, तो इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो पहले हमारा है बेसिक टू स्टैंडर्ड। ठीक है, और दूसरा है एप्लीकेशंस। क्या है, इसी तरीके से अगर हम इंटीग्रेशन को देखें, बेसिक टू स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन, लेवल क्वेश्चंस। और अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इसको भी कितने पार्ट में बांटा गया, दो पार्ट में। पहला क्या हो जाएगा, बेसिक टू, बोला करो, स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चंस। मतलब बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक के सारे तुमको क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद इसकी भी क्या है, एप्लीकेशन। क्या है, लेकिन यहां पर ये जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये दो टाइप का आता है, एक होता है इनडेफिनिट, क्या होता है, और एक बेटा क्या होता है, डेफिनिट। पहले इसके पूरे सिलेबस को जानना। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन कितने टाइप का हुआ, दो टाइप का। एक कौन सा हुआ, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक कौन सा हुआ, डेफिनिट इंटीग्रेशन। ध्यान रखिएगा सभी लोग, नोट कर लीजिए। ये तुम्हारा ओवरऑल क्या हो गया, सिलेबस हो गया। बहुत सरल है, और नहीं है तो किया जाएगा, सीधी बात। वैसे तो बहुत ज्यादा सरल है, लेकिन अगर नहीं है तो किया जाएगा।
और नमन अर्चिता क्या कर रही थी? सो रही थी। कितने बजे जगती है? 7। आज तुम लोग क्लास कितने बजे से है दूसरी वाली? 11 बजे से। हो गया। तो अभी तक क्या क्या पता चल गया दानिश? डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? बदल गए। क्या होता है? कौन बदल गए? तुम्हारी वाली की उसकी वाली? कौन बदल गए? और ये कितने नंबर का आता है? 44 नंबर का। डिफरेंशिएशन में तुमको क्या क्या पढ़ना है? बेसिक टू स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चंस। फिर क्या पढ़ना है? एप्लीकेशन। इंटीग्रेशन में बहुत आसान है। 2 टाइप होते हैं, एक इंडेफिनिट और एक क्या होता है? डेफिनिट। बड़ा बेटा कौन है? डिफरेंस। छोटा बेटा कौन है? ऐसे ध्यान रखना बस, और कुछ थोड़ी ना। ये तो कोर्स का ओवरव्यू दे रहे हैं तुमको। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं तुमको डिफरेंशिएशन क्या है। तो आप करते हैं इसको। अच्छा, फिजिक्स में तुमने देखा होगा बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी होती है। राशि के बारे में बताया था ना तुमको उस दिन। राशि क्या होती है? क्वांटिटी क्या होती है? जिसको हम मापने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो हमने फिजिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि एक के बदलने से दूसरा क्या होने लगता है? बदलने लगता है। जैसे आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर। क्या होता है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। अब जो चीज अपॉन में है उसके बढ़ने से सामने वाला घटता है। जैसे R बढ़ेगा तो I क्या होगा? घटेगा। और इस चीज से एक बहुत बड़ा लेसन ये भी मिलता है कि जैसे अब आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे बच्चे ऐसे थोड़ी ना बड़े बड़े क्राइम करने लगते हैं। अब आजकल के पेरेंट्स को डबल डी का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। एक मेरा सेशन पेरेंट्स के लिए लगाता हूं। अब डबल डी का क्या है फॉर्मूला? तो सबसे पहला तो डी से बनता है दोस्त। कोई भी पेरेंट हो यार, उसको अपने बच्चे के साथ कैसे रहना चाहिए? जैसे दोस्त रहते हैं। जैसे आप दोस्त हो ना, तो आप अगर कुछ भी गलत करते हो तो अपने दोस्त को जरूर बताते हो। फिर आपका दोस्त, उसमें कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कहते हैं हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगली बार और इससे अच्छा करना। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको क्या करते हैं? समझाते हैं कि नहीं ये तुमने क्या किया है? गलत किया है। तो पहली बात तो पेरेंट्स को क्या बन के रहना चाहिए? दोस्त बन। और दूसरा, पेरेंट्स को डर बनाना चाहिए, लेकिन बच्चे के अंदर ये डर नहीं कि ये बच्चा आएगा और कुछ बताएगा तो हम उसको मारेंगे पीटेंगे। ये डर नहीं। डर कैसा होना चाहिए कि जब वो कोई गलत काम करने जा रहा हो तो एक मन में उसको ये चीज का डर आए कि कहीं अगर मैंने ये किया तो मेरे मम्मी पापा का क्या होगा। ये चीज का डर होना चाहिए। ये डर नहीं कि अरे कर दिया तो घर जाएंगे तो फिर क्या होगा, कहीं मम्मी मारे ना, कहीं पापा मारे ना। और आपको बता दें, ये हम इसको फिजिक्स से रिलेट कर रहे हैं। आप फिजिक्स से कैसे रिलेट कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध क्या होता है। धारा के मार्ग में क्या डालता है? रुकावट। क्या डालता है? और मेरे लिए धारा मेरे बच्चे, और अगर मैंने आर को बढ़ाया, क्या बढ़ाया? प्रतिरोध बढ़ाया। क्या बढ़ाया? बच्चों पर ज्यादा रोक टोक करना चाहा, जहां गलत है वो गलत है, लेकिन अब इतना भी ज्यादा रोक टोक नहीं करनी है कि बच्चा अपना स्वतंत्र ना रह पाए। तो अगर मैंने आर बढ़ाया तो अपने आप बेटा आई क्या हो जाएगा? कम ही होगा। और अगर मैंने आर को क्या किया? कम किया। जीरो नहीं किया, क्या किया? कम किया। इतना किया जितनी की क्या है? जरूरत है। तो पक्का मेरा बच्चा यानी आई क्या होगा? अपने आप क्या होगा? बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो ये जो चीजें हैं ये पेरेंट्स को भी क्या करनी चाहिए? समझनी चाहिए। और फिर देखो धीरे धीरे क्या है। और ये जो डर है बेटा, ये तुरंत नहीं होता है। ये बच्चों को शुरुआत से क्या है? परवरिश दे के होता है। जब बच्चा छोटा होता है ना, उसी टाइम सब चीजें क्या है? सिखानी होती हैं। अब बच्चे को तुमने शुरू से कोई रिश्तेदार आया, अब जैसे तोतले टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको बैठाल दिया, अब कहते हैं ऐसा है गाली दो, क्या दो? गाली दो। अब वो बच्चा तोतली आवाज में गाली दे रहा है, डैश डैश डैश। क्या दे रहा है? अब बड़े इतने महफिल बनी है, महफिल में बड़े सब खुश है, अरे वाह क्या दे रहा है? गाली दे रहा है। और जब वो बड़ा हो जाएगा और जब वही रिश्तेदार आएगा, वो तो कहेगा कि रिश्तेदार जब आएगा तब उससे नमस्ते नहीं करना है, पैर नहीं छूना है। पापा ने बचपन से सिखाया है, मम्मी ने बचपन से सिखाया कि इसको क्या देना है? गाली देना है। अब गाली देगा तो वो उसको क्या लगेगा? खराब लगेगा।
तो ये चीजें सब क्या होती हैं, शुरुआत से होती हैं, एकदम से बच्चा नहीं बिगड़ जाता भाई, समझ रहे हो। आप में से अगर कोई बिगड़ा भी है ना तो एकदम से नहीं बिगड़ा है, वो सब श्रेय किसको जाता है, मम्मी पापा को ही जाता है और धीरे धीरे जाता है, समझ रहे हो। तो ये वाला डर क्या है, अपने बच्चों पे बनाओगे और दोस्त बन के रहना है। कैसे रहना है, हाँ, तो इससे बच्चा तब कभी भी तुम्हारा बिगड़ेगा नहीं। तुम्हारे बुढ़ापे का क्या बनेगा दानिश, सहारा बनेगा। पापा जी लीजिए पानी पिएंगे, पापा जी ये लीजिए खाना खाएंगे। और यही तो है बुढ़ापे में तुमको कहे। अभी मैंने परसों नरसों एक वीडियो देखी, एक बुढ़ा ऐसे रोड में पड़ा है, उसका ये जो पूरा है सड़ गया। किसी का तो बाप होगा, किसी को तो उसने पैदा किया होगा, और ये पूरा उसका क्या है, सड़ा पड़ा है। कोई ऐसे उसका घर वाला छोड़ गया होगा, और यहाँ पर सब जगह क्या पड़े थे, कीड़े पड़े थे। फिर वो कुछ ऐसे एनजीओ की टीम होती है, कुछ ऐसे मददगार वाले होते हैं हेल्प टीम से, वो लेके गए, उसका पूरा कीड़ा ईड़ा सब साफ आप करवाए। और कीड़े तुम देख लोगे ना तो जैसे कुत्तों उत्तों के नहीं पड़े रहते हैं, ऐसे जैसे जानवरों के। मुझे बहुत खराब लगा भाई। तो ये चीजें हैं। तो फिलहाल के लिए हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, डिफरेंशिएशन, टॉपिक से बाहर चले गए। आई को अगर तुमने घटाया तो आर को अगर क्या किया, बढ़ाया, तो आई क्या होगा। अब प्रश्न ये आता है कि एक के बढ़ने से दूसरा कितना घटा। जरूरी नहीं कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा ही। बहुत ऐसे दोस्त होते हैं कि अगर किसी दूसरे ने क्या कर दिया, टॉप कर दिया, तो उसके दिमाग में आ गया यार इसने कैसे टॉप कर दिया। अब वो रात भर क्या कर लिए, मेहनत कर लिए, अपने सर से बोले कि नेक्स्ट डे हमारा क्या ले लेना, टेस्ट इनको पछाड़ के रख देंगे। कुछ ऐसे दिग्गज लोग हैं भैया, और कुछ ऐसे ठीक है भैया अपना दोस्त है, क्या है, बढ़ने दो उसको, ठीक है, तरक्की करने दो। अपने को क्या, अपने को तो वही जीवन जीना है, साधारण, बिल्कुल सिंपल। तो ऐसा होता है कुछ। तो फिलहाल के लिए आपको फिलहाल ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। आपको क्या, अरे वो कैसे आगे बढ़ गया, हमें भी क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो ये चीज है। तो यहां पर ध्यान रखना, जैसे हमारे पास दो व्हील है, जरूरी नहीं कि एक के बढ़ने से दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा ही, या एक के घटने से दूसरा क्या होगा, घटेगा ही। अब यहां पर देखो, अगर हम एक्स पहिए को क्या करेंगे, तेज करेंगे, क्या करेंगे, हमें ऐसे रहना है। अगर हम एक्स को तेज करेंगे तो वाई भी हमारा क्या होगा, तेज होगा। अगर हम एक्स को धीमा करेंगे तो वाई भी हमारा क्या होगा, धीमा होगा। अब लेकिन बात आती है कि एक्स के बढ़ने से वाई में क्या बदलाव आ रहा है, यानी भाई तसले वाली कहानी। अब उसकी गोरी बीबी से क्या हो गई, शादी हो गई, तो अब उस पे क्या बदलाव आएगा। अब वो क्या करेगा, अब वो गोबर के कंडे पात के बेचेगा, अब वो क्या करेगा, कुछ तो उसको करना है ना, मिलियनेयर बनना है, मिलियनेयर बनना है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब देखो क्या है, अगर मैंने आपसे कहा कि वाई में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ऐसे नहीं कुछ हो जाता। रिस्पेक्ट मतलब होता है कि हम बदले, किसकी वजह से बदले। मान लीजिए तुमको कोई लड़की छोड़ के चली गई, अब तुम अभी कुछ नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो छोड़ के गई तो उसके बाद तुम बहुत कुछ हो गए, तो तुम बदले, किसकी वजह से बदले, किसकी वजह से, एक्स की वजह से, किसकी वजह से, एक्स की वजह से, समझ रहे क्या, किसकी वजह से। तो ये जो एक्स की वजह से है, जिसकी वजह से है, वो तुम्हारा क्या है, विद रिस्पेक्ट, क्या है, तो क्या बोलोगे, तुम बदले विद रिस्पेक्ट टू, ध्यान रखना, भूलना नहीं, यही क्या है डिफरेंशिएशन, यही क्या है। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब वाई यानी तुम में बदलाव, अरे तुम ही, हाँ तुम में बदलाव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। आ गई बात समझ में। तो यहां पर हमने व्हील बनाए हैं, ठीक है, आपकी कहानी से भी रिलेट कर दिया है कि वाई में बदलाव किसके रिस्पेक्ट में, और यही बेटा क्या होता है हमारा डेरिवेटिव। क्या होता है, ध्यान रखना सभी को, क्या होता है, डेरिवेटिव। समझ में आया कि नहीं आया। मैंने दो एग्जांपल दिए जनरली, ठीक है, एक के बढ़ने से दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है, माँ बाप को रिलेट कर दिया, और इसमें तुमको किससे रिलेट कर दिया, तुम्हारी अपनी एक्स से, ठीक है। चलो एक काम करो, दोनों एग्जांपल नोट कर लो, रियल लाइफ एग्जांपल, हेडिंग डाल लो, रियल लाइफ एग्जाम, अंग्रेजी पोंको। टू द प्रिंसिपल, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, योर ओबेडिएंटली, a noun is the name of person, place or thing। जब तुम्हें इंग्लिश ना दानी साहब बोलना, तो ऐसे खड़े होके वहां पर क्या है, चालू हो जाना। A cow has 4 legs, my best friend is my best friend। हाँ भाई, काऊ के ऐसे पे फादर का ऐसे आ गया। हाँ, पहला ही लाइन था, काऊ इज डोमेस्टिक एनिमल,
लिखा बेटा, पीछे वाला दोस्त बोला, कहता भाई परेशान का हो, जहां जहां का हुआ वहां वहां क्या लिख देना, फादर। पहली लाइन उसने लिखा फादर इज डोमेस्टिक एनिमल। तुम्हें कौन बोला? नहीं ऐसा नहीं, वो हम ऐसे करते रहते हैं। तो हमें झटके लगते हैं ना बीच बीच में। अच्छा, दोस्ती लेवल लड़कों का अच्छा होता है कि लड़कियों का? लड़कों का। अच्छा, लड़कियों का लेकिन दिमाग लगा के दोस्ती होती है भाई, तुम समझते नहीं हो। लड़कियों की दोस्ती में क्या होता है, इनमें अगर तुम देखोगी ना, तो जैसे मान लीजिए अभी 12th में पढ़ रही हैं, तो इनकी सब फ्रेंड किसकी होंगी? 12th की। फिर आगे चल के अगर ये कहीं काम करने लगी किसी अच्छी कंपनी में, तो इनकी जो बेस्ट फ्रेंड होंगी वो उस कंपनी की होंगी। लड़कों में ऐसा नहीं होता है। लड़कों में अगर 4 का मंडली है, 4 का ग्रुप है, तो एक अगर कार से चलता है, एक फिर दूसरा वाला बाइक से चलेगा, तीसरा वाला किसी और चलेगा, चौथे वाले के पास ना बाइक है ना साइकिल है, कुछ नहीं है। ऐसा लेवल होता है। एक बिल्कुल भिखारी है तो एक बिल्कुल क्या है, अमीर है। अच्छा, इनमें हिसाब किताब भी बहुत कम लगता है, ये मानते हो कि नहीं? जैसे आप लोग भी कहीं जाते होगे 4-5 लोग, तो ये नहीं होता है कि अभी यहीं पर खाता बुक निकालो, क्या निकालो और यही हिसाब होगा। अगर तुमने 20 रुपए के क्या खाए बतासे, तो उसको 5-5 रुपए चारों को अभी तुरंत निकाल के लाओ, टूटा नहीं है, रुको करके दे रहे, ठीक है। लेकिन लड़कों में ऐसा नहीं होता है भाई। एक भाई कहता है कि रुको, तुम अभी रुको, यहाँ का मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ का क्या कर दे रहा हूँ, फिर दूसरा कहेगा, दूसरे को अब बताना नहीं है, अब वो दूसरी जगह जाएगा तो भाई तुमने अभी दिया है ना, अब मैं कर दे रहा हूं। और डजंट मैटर कि वहां का क्या बिल है और यहाँ का क्या बिल है, हिसाब नहीं हो सकता है। अगर हिसाब हो गया तो फिर वो दोस्ती नहीं है, वो फिर कुछ और ही है, समझ रहे हो। थोड़ा थोड़ा क्या होता है, बनाया है भगवान ने मेल फीमेल, तो सबका नेचर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अलग होता है। हो गया, यहाँ पर रब कर दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारा डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया है। सिंपल सा एक शब्द बदल गई, क्या? फिर हमने तुमको बताया कि अगर तुमको कोई छोड़ के गया तो तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आया, यही है डिफरेंस। एक काम करो, लिखो यार, ये चीज गजब की चीज है भाई, मोटिवेशन है। लिखो, तुमको अगर कोई छोड़ के गया, ब्रैकेट में एक्स, तुमको अगर कोई छोड़ के गया, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एक्स, तो तुम में क्या बदलाव आया, यही है अवकलन, यही है अवकलन। जो बदलाव आएगा ना, हाँ वही है अवकलन। बहुत लेट लाई पानी, पेट का दही हो गया मेरे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा देखो क्या है ना, डिटेल में नहीं है, बहुत शॉर्ट है, लेकिन जितना है उतना दिमाग में क्या हो जाएगा, महिमा बढ़ जाएगा। तो अभी तक क्या क्या बैठा होगा बताओ? कल हम ऐसे ये पी रहे थे, फिर हाई स्कूल वाले भैया फिनाइल पी रहे क्या? फिनाइल जैसी पैकेजिंग है भी इसके। तुम लोगों का एक डाइट पैकेज बना देंगे 1 महीने का भी, ठीक है, कल लिखवाएंगे। तो सवेरे से लेके शाम तक का पूरा डाइट प्लान, एक ऐसा डाइट प्लान कि जिसमें तुमको सुस्ती भी नहीं आएगी, तुम्हारे अंदर क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी, और दिमाग भी बहुत अच्छे से क्या करेगा, काम करेगा। और बजट फ्रेंडली है, ये नहीं हम लिख देंगे कि अब इतना इतना खा लेना है, ठीक है, बजट फ्रेंडली कि जिससे आप आराम से क्या। अच्छा, दिन में सुबह शाम तक 40 रुपए तो खा ही जाते हो, नहीं खा जाते हो? अरे किसी मोमोज की टिल्ली हम खड़े हो गए, कहीं रोल खा लिए, कहीं कुछ खा लिए, 40 रुपए तो खा जाते हो। तो ऐसा बनाएंगे कि 40 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन काफी कुछ बेनिफिट मिलेगा। अब आजकल तो जेप्टो एप्टो देखो कितना सस्ता सस्ता सब निकाल रहा है, काम आएगा तुम्हारे साथ।
हाँ, जेप्टो कंपनी बहुत अच्छी है। मुझे अगर किसी का काम, देखो होता क्या है ना कि कभी भी अप एंड डाउन ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जेप्टो ने शुरुआत में सबको क्या किया, देखो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, लोगों को 100-100 रुपए बोनस देना चालू। भारत में अगर तुमको लोगों को क्या करना है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। जैसे कोई भी सरकार है तो वो कैसे बनती है, अगर देखो ये चिल्लाते रह जाएंगे हम देश के लिए ऐसा करेंगे, हम देश के लिए वैसा करेंगे, हम देश को आगे ले जाएंगे, ये अगर ये अभी कह दे कि ऐसा जितने भारतीय हैं अब उनको अगले जैसे हमारी सरकार आएगी तैसे उनके खाते में हर महीने कितने 30,000 रुपए गिरेंगे, चाहे कुछ काम करो चाहे कुछ काम ना करो। तो सही बता रहे हैं, यहाँ की जनता जो है ना वो नहीं जानती है कौन बीजेपी कौन क्या, वो सीधे सीधे किसको, इनको वोट देना चालू कर देगी। ठीक है, अपना नेता ऐसा हो, कैसा हो, अपना नेता ऐसा हो। मानते हो कि नहीं मानते हो? अच्छा, ये स्तर कब चेंज होगा, जब इंसान अपने आगे क्या हो जाएगा, पढ़ा लिखा, क्या हो जाएगा। और पढ़ाई लिखाई को समय जान रहे हो ना, स्तर थोड़ा डाउन चल रहा है। सरकार तो हमारी बहुत अच्छी है लेकिन स्तर क्या है, पढ़ाई लिखाई का क्या चल रहा है, डाउन चल रहा है। पॉलिटिक्स पे नहीं बोलना होता ज्यादा। पॉलिटिक्स पे क्या होता है, अब इतने लोग बैठे हो, अब मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। अब इसमें कोई बैठा हो किसी दूसरी पार्टी का, देखो 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 क्या बता रहे। अच्छा, जो जिस पार्टी का होता है वो उस पार्टी का सपोर्ट जरूर करता है। तो फर्जी अपनी इमेज डाउन करना, कमाना हम ही को है, खाना हम ही को है, रहना हम ही कोई हमें दे तो जाएगा नहीं आगे। लेकिन हाँ, ये गलत होता है। अभी देखो तुम्हें बांग्लादेश में पता चला होगा, एक पूरा मोमडन ग्रुप जो है वहां का, उन्होंने एक हिंदू को ही है उसको इतना मारा, पहले इतना मारा और फिर उसके बाद उसको जिंदा क्या कर दिया, मतलब मर गया, उसके बाद उसको भरी महफिल में बीच में क्या कर दिया गया, जला दिया। तो ये सब चीजें थोड़ा सा क्या है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कभी कभार इस चीज को अगर तुम्हें महसूस करना हो कि गलत हुआ कि सही हुआ, तो पता है सबसे बेस्ट ये होता है उस जगह पे अपने आप को रख लो। मेरा सीधा सा मानना है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि ये क्या हुआ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, कुछ भी हो, उस जगह पे बस एक बार क्या रख लो, अपने आप को रख लो, आइडिया लग जाएगा कि ये सही हुआ है कि गलत हुआ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़े। अब देखो बेटा, अब करना कुछ नहीं है। जैसे तुम्हारे पास इतने सारे फॉर्मूले हैं, मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, ठीक है। एक मिनट, बुकलेट दे। बुकलेट इसीलिए बनाई गई। अच्छा, इस बार की बुकलेट कुछ खास है। इस बार की बुकलेट में क्या होता है, अभी तो आपको फॉर्मूले आज बेसिक याद करने हैं और अभी आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। जैसे पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर है। इसका मतलब ये है कि एक्स की पावर एन का बदलाव, अच्छा सभी का जो बदलाव है वो विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स। अब इससे ये पता चलता है मैथमेटिक्स से कि वाकई में अगर जिंदगी में अगर कोई बदलाव लाने वाली चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्स है, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स क्या है, एक्स की पावर एन। तो पावर कहां गई, आगे पावर से क्या हो गया, एक कम, तो क्या लिखा है, एन एक्स की पावर। कांस्टेंट टर्म कोई भी होगा बेटा, जैसे हमारे पास 6 है, 7 है, 8 है, तो ये हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा तो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, y का कितना होता है, y का कितना होता है, dy अपॉन dx, ठीक है। x का बेटा ध्यान रखना, जो जरूरी है उनको पहले हमने लिखा है, डी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का कितना होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। y का याद कर लो कितना होता है, dy अपॉन डी एक्स। कांस्टेंट का कितना होता है, 0, x कांस्टेंट का 0, x का 1 अपॉन x का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर देखो log e की पावर x लिखा है, क्या लिखा है तो e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, log x का कितना होता है, 1 अपॉन x। फिर बताओ
ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स लॉग है। बेटा बेस में क्या लिखना है? ई। हमेशा ध्यान रखना कक्षा 10 तक बेस 10 है और कक्षा 10 के बाद बेस क्या है? ई है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? साइन का कितना दिया है? कॉस है। कम से कम इतना तो याद ही कर लो, साइन का कॉस। कॉस का कितना हो जाएगा? माइनस का साइनस। और बता दो बेटा टेन का कितना हो जाएगा? टेन का बेटा कितना हो गया? सेक स्क्वायर। और बता दो कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस नहीं है, जहां जहां सी आएगा वहां वहां क्या आएगा? अगर नहीं है तो लगा दीजिए, अगर नहीं है तो आप लोग लगा दीजिए। ये ध्यान रखना, सी जहां जहां आएगा वहां वहां क्या आएगा? माइनस। जहां जहां पापा जाते हैं वहां वहां उनके बच्चे नहीं, छोटा बच्चा नहीं होता है, पापा पापा हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। कभी कदा शैलेश भैया रुद्र को लेके आ जाते हैं, जिद मचा लेता है, उन्हीं तरीके जिद्दी है बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा कॉट का क्या हो गया? माइनस कॉसेक स्क्वायर। फिर सेक का क्या हो जाएगा? देखो यहां पर एक चीज बता देना, थोड़ा सा बॉन्ड समझ लो। सेक का टेन से बहुत अच्छा रिलेशन। इसका सेक का टेन से। ठीक है, कॉसेक का, कॉसेक का क्या हो जाएगा? माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। साइन इनवर्स का 1/रूट में 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का, अब सुनो, अगर तुम में से किसी को वेक्टर पढ़ना है, आनंद लेना है वेक्टर का, देखो हमने बताया था कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो नहीं पढ़ाए जाएंगे क्रैश कोर्स में, जैसे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन एंड फंक्शन, और वेक्टर भी पढ़ाया जाएगा बट डिटेल में नहीं। तो अभी बैच लगेगा, इसका टाइम बताओ। 11 बजे से। 11 से कितना बोला था? एक हम बोले हैं, बाकी देखा जाएगा। लेकिन हमने फर्स्ट ईयर का बैच लगा दिया ना 1 बजे से। देखो कितना खुश ना, लगाए होते तो ठीक है, अब लगा दिए तो मतलब पढ़ाना ठीक है, उनकी छुट्टी भी कर सकते हैं। उनका तो फर्स्ट ईयर मीन्स यही करा है तुमने। e की पावर x का कितना हो गया? e की पावर x। फिर साइन इनवर्स x कितना होता है? ठीक है, कॉस इनवर्स x ये -1/रूट में 1 माइनस, फिर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कॉट इनवर्स x 1 प्लस, पता है हम तुमको बता दे, इतना हमने सॉर्ट बनाया इसको, वरना हम पहले सबसे पहले फंक्शन बताते हैं और यहां तक आते आते हमें कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है। सबसे पहली चीज क्या होती है? फंक्शन। फंक्शन बहुत आसान है, तुम उसको क्या दो? इनपुट, वो तुमको क्या दे। कभी कोई तुमसे पूछे फंक्शन क्या है तो तुम उसको क्या बताओगे? तुम उसको क्या दो? इनपुट, और तुमको वो क्या देगा? तुम्हारी बॉडी अपने आप में क्या है? फंक्शन है। तुम कहीं कुछ नहीं, मैथ पूरी तुम्हारे शरीर में, पूरी बॉडी क्या है? फंक्शन। तुम इसको इनपुट दो, अच्छा दो खाने को, घी दो, मेवा दो, देखो कैसा आउटपुट मिलेगा। और तुम इसको खराब दो, मोमोज, फिंगर, चाउमीन, फलाना ठिकाना, तो फिर तुम्हें वैसा आउटपुट मिलेगा। कैसा आउटपुट मिलेगा? अगर ऐसा कुछ खाओगे तो कैसा आउटपुट, पता है ना? वेरी गुड, तुम टैलेंटेड हो, इसीलिए तुम काउंटर पर बैठा करो भाई, यहाँ पे, ठीक है ना? तो और मजा आएगा। तो फंक्शन मतलब क्या होता है बेटा? इनपुट दो तो क्या मिले, और कुछ गवाह टाइप के हैं तो अगर नहीं समझ में आया है तो हम तुमको बता दे, उसमें सिर्फ किसका टर्म दिखेगा? एक्स का। किसका? और इसमें जितनी भी चीजें हैं सब में किसका टर्म है? एक्स का है। किसका है? ध्यान रखना। अब देखो लिखा है, लेकिन हम बोर्ड में क्यों लिख रहे हैं बताओ? हमारे पास दिमाग के 2 हिस्से होते हैं ना, हमने बताया था, एक्टिव मेमोरी और पैसिव मेमोरी। अगर तुम अभी देख रहे थे तो तुम्हारी कौन सी मेमोरी काम कर रही थी? एक्टिव मेमोरी। और जब हमने यहां लिख दिया तो कौन सी? मूवी वूवी पर्दे पे तो चलती है,
मोबाइल पे देखो एक बार ज्यादा दिमाग में नहीं बैठेगी, लेकिन पर्दे पे देख रही तो बिल्कुल वो क्या होती है, छप जाती है। थिएटर वाली एक एक मूवी याद होंगी सभी को। पर्दा है, क्या है, ग्रेट स्टडी सिनेमा। हाँ, पिक्चर किसने बनाई, विशाल पांडे। एक दिन यार पिक्चर दिखानी है तुम लोगों को, कोई भी दिखा दे, अच्छी दिखाएंगे कोई। एक लड़का कहने लगा कि वो भैया धमाल लगाएंगे तो उसमें एक सीन ऐसी है जो बच्चे, हमने कहा चलने देंगे फिर वो, और क्या। तुम ये बताओ, पिक्चर चलती है, जैसे मान लो फैमिली के साथ पिक्चर देखने गए तुम, और कोई सीन ऐसी आ गई तो थिएटर वाले से कहो जाके क्या, बंद कर बंद कर, अरे आ गई तो आ गई, उसको एक्सेप्ट करो, बैठो। अगर तुमने कहा कि बच्चे, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जाएंगे बच्चे क्या बनेगा, फिर लायक है, इसको घर में रखना चाहिए था ना। कभी कदार होता है, हम बिल्कुल फ्रीली चलाते हैं कोई भी चीज, अगर बाई चांस बीच में कुछ आ जाए तो इतना समझदार आप लोग सब लोग हो ही, आप भी और हम भी हो। अब हम उसमें सीन कट कर दिए, वो कह रहा हम यही देखने आए थे। बहुत बार होता है, तो हम भैया कट वट नहीं करते, चलने दो, कोई पिक्चर लगाएंगे बढ़िया सी, ठीक है। कल संडे है, कल हम सोच रहे हैं तुम लोगों का सबका क्या है, फोटो खिंचवा ले, ठीक है, तैयार हो। तो कल कोई एब्सेंट ना होना, ठीक है। कल हम टाइम बता दे रहे, तुम लोग आओगे कितने बजे से, 11 बजे से। 11 बजे से क्लास रहेगी, तो तुम्हारी 11 बजे से क्लास रहेगी अराउंड वही 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद ही क्या है, फोटो का कार्यक्रम। तो अच्छे से तैयार व्यार होके आना, ऐसी फोटो बनती है हर साल, ठीक है। तुम्हारे लोगों की क्या है, ज्यादा बड़ी बनाएंगे, तो क्या होता है कि जितने बच्चे आते हैं वो बार बार देखते हैं, अरे अब नहीं रहा, कहाँ चला गया, बहुत अच्छा था। ऐसे लोग तुमको क्या करेंगे, याद करेंगे। और मेरी आदत है कि जो भी हमारा रिसेंटली बैच होता है, जो जाने वाला होता है, वो मेरे दिमाग में साल भर दिखना चाहिए, समझ रहे हो। अब जैसे हम जब इसको देखते हैं तो हमें पुराने बैच की क्या आ जाती है, याद आ जाती है। ऐसे तुम लोग भी दिखोगे तो हमको तुम्हारी क्या आ जाएगी, याद आ जाएगी। फिर थोड़ी थोड़ी जानते हो ना, मेमोरी धीरे धीरे क्या होती है, ठीक है, लॉस होने लगती है। तब ये फोटो दूसरी साल बाद, अब जैसे अभी नहीं बन जाएगी ना, तो ये कहाँ चली जाएगी, ऑफिस में। तभी देखो ऑफिस में कहाँ चली, कूड़े में नहीं जाती है। सारे बैच मेरे बहुत इंपॉर्टेंट रहे, तो हम सबको क्या एक अपनी डायरी में रखते हैं। देखो ऑफिस में लगी ना, हम बैठते हैं उसके जस्ट पीछे, फिर वो छोटे छोटे फोटो में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट होती जाएगी, समझ रहे हो। सब तो नहीं पॉसिबल है, मान लो 8वां बैच है तुम्हारा, 8वें बैच तक आते आते जाने कितने रिजल्ट, कितने बच्चे निकल के चले गए। अब ये सब देखो बच्चे सब छपे पड़े हैं, यहाँ पर भी अभी कुछ छपे थे, अब सब हटा दिया है, अब पूरा काम खत्म। अब सब क्या होगा, नया काम। तुम जो रिजल्ट दोगे वो तुम्हारा रिजल्ट क्या है, छपेगा, समझ रहे। अब बाहर आर भी अभी ये जितने बोर्ड वोर्ड लगे सब हटवा देंगे, नए सिरे से सब होगा। तुम्हारा ये समझ लो, तुम लोग अपनी अच्छी ख्याति बना लो, ठीक है। हाँ, अब बाहर बोर्ड वोर्ड लग जाएगा तो कम से कम 4-5 साल की क्या हो जाएगी, फुर्सत हो जाएगी। तो कल सभी लोगों को 2 बजे का टाइम देंगे, और बाकी सब बैच क्या रखेंगे बंद, उनसे सबसे आज बोल देंगे, कह देंगे सब कितने बजे आओ, 2 बजे आओ। अब मेन देखना पड़ेगा कि ऊपर कैसे क्या किस तरीके से, तो बच्चे सब इकट्ठा आ जाएंगे। मान लो यहाँ बैठ गए, अब छत नीचे गिर गई तो फोटो खींच गई, फिर फोटो खींच गई, एक ईंटे के ऊपर है फोटो खींच रही, एक मलबे के नीचे फोटो खींच रही, फिर पेपर में आएगी, अमर उजाला में, इसमें। तो कल सभी का टाइम हमने बता दिया, कितने बजे, 2 बजे। वेक्टर जिनको पढ़ना है अभी आ सकते हैं, कितने बजे से, 11 बजे से 1 बजे तक क्लास है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। और क्लास की खासियत क्या है, कुछ भी पढ़ाएंगे, अगर हमने स्पेशल क्लास रखी है तो वो सब क्या आएगा, समझ में आएगा, क्योंकि फिर वो उस तरीके डिजाइन की जाती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले सारे आपको क्या करना है, याद करना है। कर लो, माइक कैमरा बंद कर दो, हो गया भैया तुम्हारा, हो गया, जाओ बंद करो।